स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम जाननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये जो सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है, ये टॉपिक पूरा, ये डेफिनेशन आपका, ये टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसके आगे बताया देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियोज और प्रोपोर्शन। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पर और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। और इसके बाद हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम 6.1 है, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, क्योंकि थेल्स ने ही इसको प्रूफ किया था। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अगर आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो आपसे बीपीटी कभी भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। बीपीटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन क्लास 10th। तो थ्योरम 6.1 जो लिखी हुई है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम आपको हो सकता है 2 मार्क्स में डेफिनेशन में पूछ ली जाए, और इसका मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा। इसका प्रूफ कराना ज़रूरी है क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेस इसी पर बेस्ड हैं। तो ये आपको 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो केवल डेफिनेशन पूछेगा इसकी, तो आप 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन इतनी लिख देंगे, स्टेटमेंट केवल, और इसका प्रूफ अगर पूछता है तो प्रूफ मैं भी आप लोग को कराऊँगा। तो इसके अपन को थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का एक तो ये थ्योरम हो गई, और एक इसका कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो दोनों हम देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरम 6.1 को देखते हैं, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम को समझते हैं। तो ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, और थेल्स थ्योरम। थेल्स इसलिए क्योंकि थेल्स ने ही इसे प्रूफ किया था, और वैसे इसका नाम मैथमेटिकल नेम में आप देखेंगे तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। तो इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो आपकी जो स्टेटमेंट है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो मतलब इसका ये है कि एक आपका ये ट्राइंगल हो गया, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया ABC। फिर आपके स्टेटमेंट में कहा है कि इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन, ये एक साइड है, इसके पैरेलल हमारी ये एक ही लाइन हमने बना दी, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो बाकी की 2 साइड्स को ये अलग अलग 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट हो गया D, एक पॉइंट हो गया E। तो कहा गया है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब हमको जो गिवन है, इसमें गिवन हमको है कि DE इज़ पैरेलल टू BC, ये गिवन है, DE इज़ पैरेलल टू BC गिवन है। तो प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू होना चाहिए AE अपॉन EC के, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए पहले तो कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमको E को B को ज्वाइन करना पड़ेगा, E से B को ज्वाइन करना है, और D से C को ज्वाइन करना है, इस तरह से। इसके बाद हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यहाँ E से डाल दीजिए, तो इसको नाम दे दिया हमने EL एक परपेंडिकुलर डाल दिया AD पर, और D से हम यहाँ परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं M, ये हमने डाल दिया AE पर। अब ये जो हमने EL परपेंडिकुलर डाला है, तो ये AD बस के लिए नहीं, ये पूरा AB के लिए परपेंडिकुलर होगा।
और जो हमने DM परपेंडिकुलर किया है वो AE बस नहीं, वो AC पूरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं जॉइन DC एंड BE एंड ड्रॉ EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AC। इतना हमारा कंस्ट्रक्शन से हुआ। अब प्रूफ पे चल रहे हैं और इसका प्रूफ अब कैसे करना है। प्रूफ करने के लिए हमको दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं और उनका एरिया का रेशियो लेना है। तो दो ट्राइंगल पहले कौन कौन से लेंगे, ADE। ये आपको ट्राइंगल ADE दिख रहा होगा, ADE ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला ऊपर में, ADE पहला ट्राइंगल ये हो जाएगा। और दूसरा ट्राइंगल हमको लेना है DBE। DBE कहाँ पर है, DBE। ये दो ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग अगर बना के दिखाऊं तो एक इस तरह से बना है हमारा ADE और इसके नीचे ये वाला बना है DBE, इसी के नीचे ही बना हुआ है वो। इधर अलग से बना दूं तो इस तरह से कुछ ये बना हुआ है। ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक के नीचे एक बना है ये, तो इसको मैंने अलग अलग इस तरह से बना दिया। तो इसमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ADE लेना है और एक ये DBE लेना है और इनके एरिया का रेशियो लिखना है सबसे पहले। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड DBE। तो क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हमको निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर AD और E ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस क्या है, बेस हमारा DE है। ADE ट्रायंगल में ADE ट्रायंगल में जो है AD बेस आएगा, ऐसे AD बेस है क्योंकि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो हमने परपेंडिकुलर AB और AD पे डाला है तो AD हमारा बेस है। तो बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट क्या होती है, हाइट जो परपेंडिकुलर इस पर पड़ा है। तो AD पर परपेंडिकुलर कौन सा डाला है, EL, हाइट हो जाएगी इसकी EL अपॉन ये हो गया ADE के लिए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE निकालना है। तो DBE के लिए बेस हमारा ये रहेगा DB ही बेस है और ये आगे तक बढ़ जाता है तो ये A तक ही ज्वाइन, आगे तक A तक जाके ज्वाइन होगा। और परपेंडिकुलर का ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में पड़े, वो आगे प्रोड्यूस होके भी बढ़ सकता है। जैसे ये ट्रायंगल है तो जो ये लेंथ है DB, ये D है और B है, तो परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं कि यहीं पर डले तो परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा मान लीजिए कि इस साइड से आगे प्रोड्यूस करके आगे इस तरह प्रोड्यूस होकर ये इधर भी डल जाता है, ऐसे आ जाता है, तो भी ये परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब ये हो गया DB और ये E हो गया। तो परपेंडिकुलर इस तरह बढ़ते बढ़ते ये आगे प्रोड्यूस करके इस तरह भी ये परपेंडिकुलर EL कहलाएगा इस पर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस हो गया DB और परपेंडिकुलर इसका भी EL हो गया। तो यहाँ से हाफ और हाफ कट गया, EL कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर आ गया AD अपॉन DB। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब इसका अगला पार्ट क्या करेंगे, अब हम
अभी हमने जैसे ट्राइंगल यहाँ से लिया था ADE और DBE लिया था, अब थोड़ा इधर से आना पड़ेगा। तो एक तो ट्राइंगल ADE रहेगा ही ऊपर वाला, ADE बोले या AED बोले, और दूसरा ये वाला लेना है इस बार, ये DCE या कि DEC भी कह सकते हैं। एक बार हम ऐसे आ रहे थे लेफ़्ट से दो ट्राइंगल लिए ADE और DBE, अब राइट से आएंगे तो ADE और ये DEC वाला लेना है। तो अब हम लोग इधर से लेंगे तो AED और ADE एक ही बात है। बेस इस बार हो जाएगा AE, क्योंकि इधर से आ रहे हैं तो AE बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस की जगह AE इंटू हाइट। अभी इधर वाला बेस ले लिए हैं तो परपेंडिकुलर इस पर कौन सा आएगा, इस पर परपेंडिकुलर DM आएगा, ये वाला D से M जो परपेंडिकुलर इस बेस पे डाले थे। तो ये हो जाएगा हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ DEC के लिए, तो DEC ये वाला है DEC, तो DEC का बेस कौन सा आएगा, EC आ जाएगा, EC बेस है। AC में इतना पार्ट ये इसका EC बेस है DEC के लिए, तो EC अपॉन AC इंटू, और परपेंडिकुलर इसके लिए भी DM रहेगा इस साइड पर, क्योंकि ये EC साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ M तक बढ़ेगी और DM इज़ परपेंडिकुलर टू EC, तो यहाँ भी आ जाएगा DM। तो हाफ से हाफ कट गया और DM से DM कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज़ इक्वल टू आ गया AE अपॉन EC। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये लिखी हुई है यहाँ पर, DBE था ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसमें ADE अपॉन DBE आया था, AD अपॉन DB। तो इसमें जो ट्रायंगल DBE है और इधर का ये जो ट्रायंगल DEC है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि जो DBE है और जो DEC है इनके लिए सेम बेस है, DE सेम बेस है। DE जो है आपका वो DBE ट्रायंगल का भी बेस है और DEC ट्रायंगल का भी बेस है, और सेम पैरेलल्स में है, मतलब DE और BC सेम पैरेलल्स हैं आपस में। तो एक थ्योरम आपने 9th में पढ़ी होगी, द एरिया की इस तरह से था कि इफ़ द टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन between the same if the two triangles are drawn between the same base and between the same parallels then their area is also equal। ये एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इसमें कि ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DBE आर ऑन सेम बेस DE and between the same parallels, सेम बेस DE और सेम पैरेलल्स पे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो है बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के। तो इस DEC की जगह ये DBE रखा जा सकता है, तो सेकंड इक्वेशन में हम DEC की प्लेस पे DBE को पुट कर देंगे। तो ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ये हो जाएगी, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ये बन जाएगी ADE अपॉन ये हो जाएगा DBE, क्योंकि अभी हमने DEC और DBE इक्वल बताया था 9th क्लास की जो थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। तो DEC की जगह DBE पुट कर दिए हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन और ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इनमें देखेंगे तो इनका जो लेफ़्ट है वो इक्वल है, ADE अपॉन DBE है और यहाँ पर भी ADE अपॉन DBE है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह देंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू
AE अपॉन EC, ये आपका थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ हो गई। अब देखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ये BPT का कन्वर्स है, एक तरह से अपोजिट कह सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इस बार रेशियो गिवन है और प्रूव ये करना है कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसमें क्या क्या करना है, इसमें हमें ये गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो प्रूफ करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी लाइन BC है इसके पैरेलल एक हमको और ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका नाम हम दे देंगे DE डैश। फिर इसके बाद प्रूफ में हमको लिखना है कि बाय BPT या कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह सकते हैं। बाय BPT से हमें पता है कि इफ़ अ लाइन, स्टेटमेंट लिख देंगे वही कि इफ़ ए लाइन डिवाइड या इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल divides the other two sides in same ratio। ये बात BPT थ्योरम से हमें पता है। तो क्या होगा कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पर इसी के नीचे टू प्रूफ के नीचे पर कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं भूल गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है। क्या, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, ये लिख लेंगे। तो वही बात BPT थ्योरम से भी हमारी आएगी कि जब हम DE डैश को मान रहे हैं कि पैरेलल है BC से, तो हम लिखेंगे कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। मतलब AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। और इसे हमने 1 नंबर इक्वेशन डाल दिया और AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये गिवन है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, यानी कि AE डैश अपॉन E डैश C इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। फिर हमें इसमें +1 एक हमको अपने से करना है। +1 करेंगे, क्यों करेंगे बता रहा हूँ। AE डैश अपॉन E डैश C +1 इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC +1। तो एलसीएम होकर ये बन जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज़ इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AE डैश प्लस E डैश C, तो AE डैश प्लस E डैश C मिलके बना लेगा पूरा AC। तो ये AC अपॉन E डैश C हो गया इज़ इक्वल टू AE प्लस EC भी देखिए AE प्लस EC बनाएगा मिलकर AC अपॉन EC। तो यहाँ से देखें तो न्यूमरेटर तो कैंसिल हो जाएंगे 1 बार में। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा आ गया 1 अपॉन E डैश C इज़ इक्वल टू 1 अपॉन EC। इसका मतलब E डैश C इज़ इक्वल टू EC हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। E डैश C इज़ इक्वल टू EC का मतलब है बोथ E डैश एंड E कोइंसाइड्स। मतलब ये जो E डैश है और E है ये कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे आएंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। इट मीन्स कि जो DE डैश होगा ये पैरेलल होगा EC के एंड
ये हमारा बी सी है, डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी। सो डी ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई सी कहेंगे, क्योंकि ई डैश और ई कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जो ई डैश होगा वही ई होगा। तो इफ़ डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी, तो कह सकते हैं कि डी ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई सी, और ये हमारा बी पी टी का कन्वर्स भी प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।